सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अव्यक्त और व्यक्त रूप में जो प्रकृति है उनका आपस में क्या साधर्म्य है, क्या उनकी आपस में समान धर्मता है, और पुरुष के साथ उनका क्या भेद है, क्या वैधर्म्य है। तो ये हम 11 नंबर कारिका में पढ़ रहे थे। तो इसमें कल बताया था त्रिगुणम अविवेकी, जो व्यक्त प्रकृति है वो कैसी है, त्रिगुणात्मक है। अविवेकी त्रिगुण से अभेदात्मक है, त्रिगुण से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। त्रिगुणम अविवेकी, त्रिगुण ही एक विशेष अनुपात में आकर के महतत्व बन जाते हैं, व्यक्त बन जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। और विषय वो किसी दूसरे के उपभोग के लिए है व्यक्त प्रकृति। सामान्यम, और सामान्य मतलब सहज सुलभ है सबके लिए, सबके उपभोग के लिए है वो। अचेतनम, चेतनता रहित है। प्रसव धर्मी, उसमें परिवर्तन होता है, अनेक बना देती है अपने जैसे। ऐसी क्या है, व्यक्तम, ये व्यक्त प्रकृति है। तथा प्रधानम, और ये ही सारे गुण प्रधान में भी हैं। प्रधान भी कैसी है, त्रिगुणम अविवेकी, त्रिगुणात्मक तो है, उसका स्वरूप ही है, और वो भी विषय है, सामान्य है, अचेतन है, प्रसव धर्मी है। तो कहा तथा प्रधानम, वैसे ही प्रधान है। तद विपरीतः तथा च पुमान, और इन दोनों से विपरीत ऐसा पुमान है, ऐसा चेतन है, ऐसा पुरुष है। तो भाष्यकार कह रहे हैं एवं व्यक्त अव्यक्तयोः वैधर्म्यम उक्तम। तो इस प्रकार से पिछली कारिका में हमने व्यक्त और अव्यक्त का वैधर्म्य कहा, पिछली बार वैधर्म बताया था, साधर्म्यम उच्यते। अब इस कारिका में साधर्म्य बता रहे हैं। यदुक्तम स्वरूपम विरूपम, जैसे कहा था ना पिछली कारिका में, तो विरूपम तो दिखा दिया विरूपता क्या है। अब स्वरूपम च, ये भी कहा था कि समान रूप वाली भी है, तो उसकी अब चर्चा करते हैं। त्रिगुणम व्यक्तम, व्यक्त कैसी है, त्रिगुण वाली है। सत्व रजस तमांसी त्रयो गुणाः यस्य इति त्रिगुणम। सत्व रज तम, जिसके 3 गुण हैं, उसको त्रिगुण कहा। दूसरा विशेषण दिया कारिका में अविवेकी। अविवेकी माने व्यक्तम न विवेको अस्यास्ति इति। अविवेकी व्यक्तम, व्यक्त कैसी है, अविवेकी। अविवेकी मतलब न विवेको अस्ति इति, जिसमें विवेक नहीं है। विवेक मतलब अलगाव, विचिर पृथक भावे, तो जिसमें अलगाव का भाव नहीं है, अलग नहीं कर सकती है, उसको कहेंगे अविवेकी। तो व्यक्त कैसी है, अविवेकी। किसको अलग नहीं कर सकती है, त्रिगुण को। व्यक्त अपने से त्रिगुण को अलग नहीं कर सकती है कि ये त्रिगुण अलग और मैं व्यक्त प्रकृति अलग। जैसे कल उदाहरण दिया था ना तंतु और वस्त्र का, तो ऐसे। इदम व्यक्तम इमे गुणा इति न विवेकम कर्तुम याति। इदम व्यक्तम, ये तो व्यक्त प्रकृति है, और इमे गुणाः, और ये त्रिगुण है। इति न विवेक कर्तुम याति, ऐसा विवेक, ऐसा अलगाव नहीं कर सकती है ये, इसलिए व्यक्त को क्या कहा, अविवेकी। जैसे कोई वस्त्र ये अलग नहीं कर सकता है कि ये तंतु हैं और ये मैं वस्त्र हूं,
ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्त प्रकृति ये नहीं कह सकती है कि ये तो व्यक्त प्रकृति है और ये त्रिगुण अलग हैं, ऐसे नहीं कर सकती, इसलिए उसको कहा अविवेकी। इयम गौहु अयम अश्व इति यथा, जैसे हम गौ और अश्व इसको अलग अलग कह सकते हैं, ये गाय है ये घोड़ा है, ऐसे हम अलग से नहीं कह सकते ये त्रिगुण है ये व्यक्त प्रकृति, ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि वो दोनों एक ही चीज हैं। ये गुणाः तद व्यक्तम यद व्यक्तम ते च गुणाः, क्योंकि जो गुण हैं वो ही व्यक्त हैं और जो व्यक्त हैं वो क्या हैं, त्रिगुण ही हैं, तो दोनों एक ही हैं। तंतु ही वस्त्र हैं और वस्त्र तंतु का ही एक सुव्यवस्थित रूप है। फिर आगे कहा विषय, व्यक्त प्रकृति के दो बताए ना, पहला क्या बताया त्रिगुणम, दूसरा अविवेकी, तीसरा विषय। वो विषय है, विषय मतलब व्यक्तम भोग्यम इत्यर्थः, जो व्यक्त प्रकृति है वो कैसी है, भोग्य है, कोई भोक्ता अलग होता है तो वो किसी के उपभोग के लिए है। सर्व पुरुषाणाम विषय भूतत्वात्, सब जो चेतन आत्माएं हैं उन सब का विषय होने से, उन सब के उपभोग के लिए होने से प्रकृति क्या है, विषय, विषय भूतत्वात्, क्योंकि सब आत्माएं तो प्रकृति का उपभोग करती हैं ना, शरीर मन इंद्रिय आदि सब आत्माओं को मिले हैं तो सभी आत्माएं उसका उपभोग कर रही हैं, तो इसलिए वो सब का क्या है, विषय। तथा सामान्यम, और चौथा विशेषण बताया था सामान्यम व्यक्तम, ये व्यक्त कैसी है, सामान्य, सामान्य मतलब सहज सुलभ, कह रहे हैं मूल्यदासीवत सर्वसाधारणत्वात्, तो इन्होंने उदाहरण ना थोड़ा वैसा लिया है भाष्यकार ने, पैसे खरीद करके जैसे कोई दासी को ले आते हैं तो कोई भी खरीद लाए और कोई भी उससे कुछ भी काम करवा ले। तो हम कल जैसे उदाहरण दे रहे थे, जैसे रोड है तो रोड क्या है, सबके लिए सहज सुलभ है, तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य। तो ये प्रकृति क्या है, सामान्यम, सामान्यम व्यक्तम, व्यक्त प्रकृति सामान्य है, मूल्यदासी के समान। सर्वसाधारणत्वात्, सबके लिए साधारण रूप से, सामान्य रूप से उपभोग के लिए तैयार होने के कारण। अचेतनम व्यक्तम, और व्यक्त क्या है, अचेतन। सुख दुख मोहान न चेतयति इत्यर्थः, अचेतन का मतलब है सुख दुख और मोह को जो न चेतयति, न प्रकाशयति, जो प्रकाशित नहीं करती है। सुख दुख मोह को दिखा थोड़ी सकती है कि मैं अब सुखी हूं दुखी हूं, ये कौन प्रकाशित कर सकता है, चेतन, अचेतन नहीं कर सकता है। तथा प्रसव धर्मी व्यक्तम, और वैसे छठा विशेषण है, ये कैसी है, प्रसव धर्मी। प्रसव धर्मी का मतलब है तद यथा बुद्धे है अहंकार प्रसूयते, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। तस्मात् पंच तन्मात्राणि एकादश इंद्रियाणि च प्रसूयन्ते, और उस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तन्मात्रेभ्यः पंचभूतानि प्रसूयन्ते, और तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। एवं एते व्यक्त धर्माः प्रसव धर्मांता उक्ता, तो इस प्रकार से ये जो व्यक्त धर्म हैं वो कैसे हैं, प्रसव धर्मांता उक्ता, ये प्रसव धर्मी कहे गए हैं ये धर्म। एवं एभिः अव्यक्तम स्वरूपम, तो इस प्रकार से जो ये 6 विशेषण दिए, इन 6 विशेषणों में ये मूल प्रकृति के स्वरूप है। मूल प्रकृति भी ऐसी ही है, उसमें भी ये 6 विशेषताएं हैं। एवं ए भी अव्यक्तम स्वरूपम यथा व्यक्तम तथा प्रधानम इति, जैसी व्यक्त है इन 6 विशेषताओं से युक्त वैसी ही प्रधान प्रकृति मूल प्रकृति भी है। तत्र त्रिगुणम व्यक्तम अव्यक्तम अपि त्रिगुणम, जैसे व्यक्त त्रिगुण वाली है वैसे अव्यक्त भी मूल प्रकृति भी क्या है, त्रिगुण वाली है। यस्य एतत् महदादि कार्यम त्रिगुणम, तो ये जिसके ये महदादि जो कार्य हैं ये क्या हैं, त्रिगुणात्मक हैं, तो वो त्रिगुण वाली ही है।
इह यदात्मकम कारणम तदात्मकम कार्यम इति, क्योंकि जिस स्वरूप वाला कारण होता है उस स्वरूप वाला ही कार्य भी होता है। तो जब कार्य में त्रिगुण दिख रहा है महद आदि में, तो इसका मतलब कारण भी क्या है, त्रिगुणात्मक ही है। यथा कृष्ण तंतु कृतः कृष्ण एव पटो भवति, जैसे काले धागे से कोई वस्त्र बनाया जाए तो वस्त्र भी कैसा होगा, काला, क्योंकि जैसा कारण वैसा कार्य, कारण ही कार्य में अनुस्यूत होकर के आता है। तथा अविवेकी व्यक्तम, और व्यक्त के लिए दूसरा विशेषण बताया था अविवेकी, तो कहा प्रधानम अपि गुणैर न भिद्यते, तो प्रधान भी अविवेकी है, वो उसका तो स्वरूप ही त्रिगुणात्मक है, तो उसको त्रिगुण से अलग नहीं किया जा सकता ना। जिसका स्वरूप ही त्रिगुणात्मक है उससे त्रिगुण को अलग कैसे करेंगे, तो वो क्या है, अविवेकी। अविवेकी व्यक्तम प्रधानम अपि गुणैर न भिद्यते अन्ये गुणाः, माने ये नहीं कह सकते कि गुण अलग हैं और प्रधान अलग है, ऐसा नहीं कह सकते। अन्ये गुणाः अन्यम प्रधानम एवं विवेकम न याति, न लगा लेना यहाँ पर, प्रधान अलग है गुण अलग हैं, इस प्रकार का विवेक नहीं हो सकता, इस तरह से अलगाव नहीं हो सकता है। विवेक का मतलब है यहाँ पृथक भाव। तद अविवेकी प्रधानम, इसलिए प्रधान को क्या कहा, अविवेकी। तथा, और ऐसे ही विषयो व्यक्त, व्यक्त क्या है, विषय स्वरूप है, माने किसी के उपभोग के लिए है व्यक्त प्रकृति। प्रधानम अपि सर्व पुरुष विषय भूतत्वात्, तो कह रहे हैं ये प्रधान प्रकृति भी सब चेतन आत्माओं का विषय होने के कारण, तो ये भी क्या हो गई, विषय, विषय इति। तथा वैसे ही सामान्यम व्यक्तम, व्यक्त क्या है, सामान्य, सहज सुलभ है सबके लिए। प्रधानम अपि सर्वसाधारणत्वात्, वैसे ही प्रधान भी सबके लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तथा अचेतनम व्यक्तम प्रधानम अपि, और पांचवा विशेषण बताया था व्यक्त प्रकृति क्या है, अचेतन, तो ऐसे ही प्रधान भी अचेतन है। सुख दुख मोहान न चेतयति, प्रधान भी सुख दुख मोह को प्रकाशित नहीं करती है। कथम अनुमीयते, तो कह रहे हैं फिर ये सुख दुख मोह अनुभव कैसे होते हैं, तो कह रहे हैं इह ही चेतनान मृत पिंडात चेतनो घट उत्पद्यते, इह ही अचेतनात् मृत पिंडात, जैसे अचेतन मृत पिंड है उससे अचेतनो घट उत्पद्यते, उससे अचेतन ही उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ मूल प्रकृति अचेतन है तो अचेतन से अचेतन ही पैदा होता है। छठा बताया था प्रसव धर्मी व्यक्तम, व्यक्त कैसी है, प्रसव धर्मी। प्रधानम अपि प्रसव धर्मी, तो वैसे ही प्रधान भी क्या है, प्रसव धर्मी। यतः प्रधानात् बुद्धि उत्पद्यते, क्योंकि प्रधान से ही बुद्धि की उत्पत्ति होती है, तो प्रधान से क्या प्रसव हुआ, बुद्धि, तो ये भी प्रसव धर्मी है। एवं प्रधानम अपि व्याख्यातम, तो कहा ये दोनों की स्वरूपता का हमने वर्णन कर दिया। जो 6 विशेषताएं व्यक्त में हैं वो ही 6 विशेषताएं अव्यक्त में हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति की साधर्म और वैधर्म से वर्णन करें, तो बड़ा प्रश्न बनेगा। तो आपको वैधर्म कौन कौन से हैं वो भी याद रखना है, साधर्म 6 बताए हैं वो भी याद रखना है। तो कह रहे हैं एवं प्रधानम अपि व्याख्यातम, तो इस प्रकार से हमने प्रधान की भी व्याख्या कर दी है। इदानीम अब तद विपरीतः तथा च पुमान इति एतत् व्याख्यायते, अब इन दोनों से जो विपरीत है ऐसा पुमान है, ऐसा चेतन है, अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तद विपरीतः, तद विपरीत माने ताभ्याम विपरीत, तद का अर्थ है यहाँ पर ताभ्याम, ताभ्याम काभ्याम व्यक्त अव्यक्ताभ्याम, व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों से जो विपरीत है, तथा पुमान, ऐसा है ये पुमान। तद्यथा, जैसे त्रिगुणम
व्यक्तम अव्यक्तम च। व्यक्त और अव्यक्त दोनों कैसी हैं? त्रिगुणम। और पुरुष कैसा है? अगुणा पुरुष है, गुणातीत है वो, तो ये उससे अलग हो गया पुरुष। अविवेकी व्यक्तम अव्यक्तम च, विवेकी पुरुषः। व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति कैसी है? अविवेकी। और पुरुष कैसा है? विवेकी। वो बिल्कुल अलग है इनसे। वो कहेगा कि ये प्रकृति है और ये मैं पुरुष हूं, लेकिन ये वो कब कर पाएगा अलग? ज्ञान जब उसको होगा, जब वो साधना करेगा, तब इनको अलग कर सकता है। लिंग बताए ना उसके, उसका स्वरूप नहीं बताया ना। मैंने उदाहरण तो दिया था कल आपको उदाहरण दिया था ना, त्रिगुणातीत। देखो इच्छा द्वेष आदि क्या है? गुण है, और गुण तो गुणी में ही रहते हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो लिंग है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था कि जैसे कहीं पर तिरंगा झंडा हो तो वो लिंग है किस बात का? कि वहां कोई भारतीय है, पर झंडा भारतीय नहीं है ना। झंडा तो प्रतीक है, किसी की तरफ इंगित कर रहा है, वो इशारा कर रहा है कि यहाँ भारत देश वाले हैं जिन्होंने इस झंडे को, तो प्रतीक है वो। तो इच्छा द्वेष आदि जहां है वहां आत्मा है, ये प्रतीक है, उसका इशारा कर रहे हैं, उसका स्वरूप नहीं है। गुण है, उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन उसके आश्रय से रहते हैं। जहां आत्मा होगा वहीं गुण रहेंगे, जहां गुणी होगा वहीं रहेंगे, उसका स्वरूप नहीं है। लेकिन वहां भी अगुण ही है। नहीं, उसका स्वरूप नहीं है ना भाई। स्वरूप में तो कोई अंतर नहीं आएगा ना। तो गुण तो किसी के आश्रय से रहेंगे ना, ये मैं कह रही हूं। तो जहां आत्मा होगा शरीर में, तभी तो इच्छा द्वेष आदि रहेंगे ना। अब मान लो वहां से आत्मा निकल गया जिस शरीर से, तो उसमें इच्छा द्वेष आदि नहीं रहेंगे ना। तो वो उसका आश्रय हो गया, पर उसका स्वरूप नहीं है। एक आश्रय एक स्वरूप, दोनों अलग अलग हो गए। और गुणों का अपना स्वरूप है, अचेतन है, प्रसव धर्मी है। ये जो 6 बताए ये इनका अपना स्वरूप है। और पुमान का इससे उल्टा है, पुरुष का, चेतन का इससे उल्टा है बिल्कुल। इच्छा द्वेष वहां पे गुण के रूप में नहीं आएंगे, स्वरूप नहीं है। मैं बार बार वही आपको बता रही हूँ, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का लिंग। लिंगम कहा ही है, इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। वो उसके चिन्ह हैं, उसके लिंग हैं वो। जैसे झंडा लिंग है ना भारतीयता का, पर झंडा भारतीय नहीं है, ऐसे ही है वो। उसका स्वरूप नहीं है वो। नहीं तो फिर उसमें बहुत सारे दोष आएंगे ना, क्योंकि वो फिर अनित्य भी हो जाएगा, परिवर्तनशील भी हो जाएगा। क्योंकि जब वो साधना करेगा तो इच्छा द्वेष आदि हट जाएंगे। तो हट गए तो आत्मा में पहले इतना बड़ा बंडल था, अब ये इतना सारा घट गया, तो आत्मा तो इतना सा हो जाएगा, फिर तो परिणामी हो गया। तो जो परिणामी होता है वो अनित्य भी होता है, तो फिर ये दोष आएंगे। तो कहा अविवेकी व्यक्तम अव्यक्तम च विवेकी पुरुष, तथा विषयो व्यक्तम अव्यक्तम च अविषय पुरुष। व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों किसी दूसरे के उपभोग के लिए विषय बनते हैं, लेकिन पुरुष किसी का विषय नहीं बनता है। तथा सामान्यम व्यक्तम अव्यक्तम च, व्यक्त और अव्यक्त दोनों क्या हैं? सामान्य है, कोई भी उनका उपभोग कर सकता है, लेकिन पुरुष किसी के लिए सामान्य नहीं है, विशेष है वो नहीं अपना उपभोग किसी को करने देता है। असामान्य पुरुषः, पुरुष क्या है? असामान्य। अचेतनम व्यक्तम अव्यक्तम च, व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति क्या है? दोनों ही अचेतन है।
चेतनः पुरुषः, पुरुष तो चेतन है। सुख दुख मोहांश चेतयति, ये तो सुख दुख मोह को जानता है, संजानीते। तस्मात् चेतनः पुरुषः, ये तो तीनों का अनुभव करता है, इसलिए ये क्या है, चेतन है। प्रसव धर्मी व्यक्तम प्रधानम च अप्रसव धर्मी पुरुषः, व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही, व्यक्त और प्रधान दोनों ही प्रसव धर्मी हैं, उनसे कुछ न कुछ उत्पन्न होता है। लेकिन पुरुष क्या है, अप्रसव धर्मी, एक चेतन से दूसरा चेतन उत्पन्न नहीं होता है। नहीं किंचित पुरुषात् प्रसूयते, किसी चेतन से कोई दूसरा चेतन उत्पन्न नहीं होता है। तस्माद् उक्तम तद विपरीतः पुमान् इति, इसलिए कारिका में कहा कि तद विपरीत माने व्यक्त अव्यक्ताद विपरीत, व्यक्त अव्यक्त प्रकृति से विपरीत पुरुष है। तद उक्तम तथा च पुमान्, ऐसा ही कारिका में कहा कि पुमान् इस स्वरूप वाला है, उन दोनों से विपरीत स्वरूप वाला है। यत् पूर्वस्याम आर्यायाम प्रधानम अहेतुम अहेतुमत यथा व्याख्यातम तथा च पुमान्, कह रहे हैं यत् पूर्वस्याम आर्यायाम, इससे पहले वाली जो कारिका थी उसमें प्रधानम अहेतुमत, प्रधान को क्या कहा था, अहेतुमत। अहेतुमत माने जिसका कोई हेतु कोई कारण नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, जो स्वयं भू है। तो कहा कि जैसे पहले वाली कारिका में प्रधान को अहेतुमत कहा था, यथा व्याख्यातम तथा च पुमान्। अब देखो यहाँ तक तो इस पुमान् का व्यक्त अव्यक्त से वैधर्म्य दिखाया है, अब कुछ चीजों में साधर्म्य दिखा रहे हैं। पुरुष का और मूल प्रकृति का साधर्म्य क्या है, दोनों ही अहेतुमत हैं। अहेतुमत मतलब स्वयंभू, उनका कोई कारण नहीं है, ना मूल प्रकृति का कोई कारण है, ना पुरुष का कोई कारण है। तो प्रधानम अहेतुमत यथा व्याख्यातम तथा च पुमान्, तद यथा हेतुमत अनित्यम इत्यादि व्यक्तम तद विपरीतम अव्यक्तम, तद विपरीतम अव्यक्तम। हाँ, जैसे कि वहां कहा था कि ये जो व्यक्त है वो कैसी है, हेतुमत अनित्यम, हेतु वाली है। व्यक्त का हेतु कौन है, मूल प्रकृति, उसी से उत्पन्न हुई है ना, तो वो हेतुमत है। और कैसी है, अनित्य है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है, तो वो अनित्य भी है। हेतुमत अनित्यम इति व्यक्तम तद विपरीतम अव्यक्तम, और उससे उल्टा अव्यक्त है, प्रधान प्रकृति है, ना उसका कोई हेतु है और ना वो अनित्य है बल्कि नित्य है, स्वयंभू है। तत्र हेतुमद व्यक्तम अहेतुमत प्रधानम, तो इसलिए कहा कि व्यक्त हेतुमत है, निमित्त वाला है, कारण वाला है, और प्रधान अहेतुमत है। तथा च पुमान्, और पुरुष भी ऐसा ही है, कैसा है, अहेतुमान, उसका भी कोई निमित्त नहीं है। क्यों, अनुत्पाद्यत्वात्, उसकी उत्पत्ति न होने से, पुरुष की या चेतन की कभी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए पुरुष क्या है, नित्य है, अहेतुमान है, उसका कोई हेतु नहीं, उसका कोई निमित्त नहीं है कि उससे उत्पन्न हुआ हो। अनित्यम व्यक्तम नित्यम प्रधानम तथा च नित्यः पुमान्, व्यक्त अनित्य है और प्रधान नित्य है, और वैसा ही नित्य पुरुष भी है। अव्यापी व्यक्तम व्यापी प्रधानम तथा च व्यापी पुमान् सर्वगतत्वात्, व्यक्त के लिए वहां पर विशेषण आया था अव्यापी, और कह रहे हैं व्यापी प्रधानम, लेकिन प्रधान जो है वो कैसी है, व्यापी, क्योंकि वो सर्वगत है। तथा च पुमान्, और ऐसा ही व्यापी पुमान् है, क्योंकि चेतन भी सर्वगत है। सत्वरजतम की साम्य अवस्था है, आत्मा क्यों लेंगे भाई मूल प्रकृति से, है? ये तो स्पष्ट कर, ये प्रश्न कहां से आ गया? तो साधर्म तो किसी दो का बताया जाता है ना, तो पुमान् और प्रधान दो होंगे तभी तो साधर्म दिखाएंगे, एक ही है तो साधर्म किसका किसके साथ दिखाएं? साधर्म दिखाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, है जी। आगे चलिए,
सक्रियम व्यक्तम अक्रियम प्रधानम। पीछे वाली कारिका में क्या बताया था? प्रधान क्या है? सक्रिय। इसमें ध्यान दो ना भाई। सक्रियम व्यक्तम, व्यक्त प्रकृति क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, लेकिन प्रधान कैसी है? अक्रियम, कुछ नहीं करती है, अपने स्वरूप में रहती है। तथा च पुमान अक्रियः सर्वगतत्वात्, हेतु वही है। पुमान कैसा है? अक्रिय, क्योंकि क्रिया तो तब करे जब कहीं उसका अभाव हो। वो सर्वगत है, सब जगह व्यापक ही है, तो इसलिए वो क्या है? अक्रिय। पहले पढ़ लो, कल पूछना। आपका प्रश्न समझ में आ रहा है, पर उसको पहले चिंतन करो, क्योंकि उसका उत्तर मैं दे चुकी हूं। अनेकम व्यक्तम एकम अव्यक्तम। व्यक्त कैसे हैं? अनेक, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां, ऐसे हैं, वो अनेक रूप वाले हैं व्यक्त। और एकम अव्यक्तम, प्रधान कैसा है? एक ही रूप वाला है। तथा च पुमान अपि एक है, और ऐसे ही ये पुरुष भी, चेतन भी एक ही है। आश्रितम व्यक्तम अनाश्रितम अव्यक्तम, तथा च पुमान अनाश्रित। व्यक्त आश्रित है, कोई कारण है ना उसका तो, और अव्यक्त क्या है? अनाश्रित है, उसका कोई कारण नहीं है। और वैसे ही पुमान भी है अनाश्रित, उसका भी कोई आश्रय नहीं है। लिंगम व्यक्तम अलिंगम प्रधानम, लय होने के स्वभाव वाली है व्यक्त, और अलय होने के स्वभाव वाली है प्रधान। तथा पुमानपि अलिंगम न क्वचित विलीयते न क्वचित लीयते इति, ऐसा ही पुमान भी, वो किसी में लीन नहीं होता है, तो लय के स्वभाव वाला नहीं है। सा अवयवम व्यक्तम निरअवयवम अव्यक्तम, व्यक्त सावयव है, उसके अवयव हैं 23, और अव्यक्त क्या है? निरवयव। तथा च पुमान निरवयवः, ऐसे ही पुमान भी निरवयव है। न ही पुरुषे शब्दादयो अवयवाः सन्ति, शब्द स्पर्श आदि जो 5 विषय हैं वो चेतन में नहीं होते हैं। किंच, और परतंत्रम व्यक्तम स्वतंत्रम अव्यक्तम, व्यक्त तो परतंत्र है, दूसरे के अधीन है, और अव्यक्त प्रधान प्रकृति स्वतंत्र है, उसका अपना अस्तित्व है। तथा च पुमानम अपि स्वतंत्रः, और ऐसे ही ये चेतन भी स्वतंत्र है। आत्मनः प्रभवति इत्यर्थः, क्योंकि वो अपने आप से ही अपने अस्तित्व में रहता है, स्वयं भू है, कोई दूसरा उसको नहीं बनाता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस भाष्य में पहले व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप दिखाया, स्वरूपता साधर्म, और पुरुष से उसका दोनों का वैधर्म्य दिखाया, और उसके बाद व्यक्त से इन दोनों का वैधर्म्य दिखाया, प्रधान का और पुरुष का। इसको आप एक बार पढ़ के आए, यहीं विराम देते हैं पाठ को। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।